हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं पैरेलल लाइंस और उनके एंगल्स के बारे में। पैरेलल लाइंस वो लाइंस होती है जो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। तो हम बोल सकते हैं पैरेलल लाइंस वो लाइंस होगी जिनका कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है। जैसे मैंने ड्रॉ करी दोस्तों दो लाइन, एक ड्रॉ करी मैंने एल लाइन और इसको मैंने नाम रख दिया एम। और मैंने बोला कि जो दो लाइन को इंटरसेक्ट करेगी उसे हम कहते हैं ट्रांसवर्सल। तो मैंने लेट किया कि जो पी है हमारी वो क्या है, ट्रांसवर्सल। तो मैं इसको लिख सकता हूँ कि जो एल लाइन है हमारी पैरेलल है किसके, एम के, और पी हमारे एक ट्रांसवर्सल। जब दो पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल क्या कर रही है, कट कर रही है, तो उसके अंदर दोस्तों 8 एंगल्स बन रहे हैं। कितने एंगल्स बन रहे हैं? 8, 1 2 3 4, और एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7 और एंगल 8। अब हम बोल सकते हैं दोस्तों एंगल 3, 4, 5, 6 हमारे कैसे एंगल है, ये हमारी दोनों लाइंस के बीच में एंगल्स है। तो हम बोल सकते हैं एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5 और एंगल 6 हमारे इंटीरियर एंगल्स है। ऐसे हम बोल सकते हैं कि जो दोनों लाइंस के बाहर फॉर्म हो रहे हैं, जैसे कि एंगल 1, एंगल 2, एंगल 7 और एंगल 8 हमारे क्या है, एक्सटीरियर एंगल्स है। सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे कौन से एंगल्स की, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स की। सबसे पहले दोस्तों हमारा होता है कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से एंगल्स होते हैं? कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स वो एंगल्स होते हैं जो कि सेम साइड ऑफ अ ट्रांसवर्सल होते हैं, सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल होते हैं। तो दोस्तों कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स वो एंगल्स होते हैं जो सेम साइड ऑफ अ ट्रांसवर्सल होंगे। जैसे मैंने बोला एंगल 1 और एंगल 5 ये दोनों सेम साइड ऑफ अ ट्रांसवर्सल है। तो जो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स हमारे होंगे वो हमारे दोस्तों क्या होंगे, इक्वल होंगे। कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। जैसे अगर हम बात करें एंगल 1 का कोरस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा होगा, एंगल 5। फिर हम बात करते हैं दोस्तों एंगल 2 का कोरस्पॉन्डिंग एंगल हमारा होगा एंगल 6। ऐसे ही एंगल 4 का हमारा कोरस्पॉन्डिंग एंगल होगा एंगल 8 और एंगल 3 का कोरस्पॉन्डिंग एंगल होगा हमारा एंगल 7। अब हम बात करते हैं दोस्तों सेकंड टाइप के एंगल की, जो कि हमारे होते हैं को इंटीरियर एंगल्स। सेकंड टाइप के एंगल हमारे होते हैं को इंटीरियर एंगल्स। को इंटीरियर एंगल्स दोस्तों वो एंगल्स होते हैं जो सेम साइड ऑफ अ ट्रांसवर्सल होंगे लेकिन इंटीरियर होंगे। तो को इंटीरियर एंगल हमारे हो गए एंगल 4 और एंगल 5। एंगल 4 और एंगल 5 को हम बोल सकते हैं कि हमारे को इंटीरियर एंगल्स है। ऐसे हम बोल सकते हैं एंगल 3 और एंगल 6 भी हमारे को इंटीरियर एंगल्स है। क्या हम बोल सकते हैं एंगल 1 और एंगल 8 हमारे को इंटीरियर होंगे? नहीं, क्योंकि वो इंटीरियर फॉर्म नहीं हो सकते। तो को इंटीरियर का दोस्तों सम होता है 180 डिग्री। को इंटीरियर का सम होता है 180 डिग्री। तो हम बोल सकते हैं एंगल 4 प्लस एंगल 5 का सम हमारा क्या होगा दोस्तों, 180 डिग्री। अब हम बात करते हैं एंगल 3 और एंगल 6 की। एंगल 3 और एंगल 6 का भी सम हमारा क्या होगा दोस्तों, 180 डिग्री, क्योंकि ये भी क्या फॉर्म कर रहे हैं, को इंटीरियर एंगल। अब हम दोस्तों थर्ड टाइप के एंगल्स की बात करते हैं जो कि होते हैं हमारे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, जो कि हमारे होते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो वर्टिकली अपोजिट नाम से दोस्तों पता चल रहा है कि जो अपोजिट एंगल्स होंगे वही हमारे कैसे होंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो हम बात कर सकते हैं कि एंगल 1 और एंगल 3 हमारा कैसा है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ऐसे ही एंगल 2 का वर्टिकली अपोजिट एंगल हो जाएगा एंगल 4, एंगल 5 का वर्टिकली अपोजिट हो जाएगा एंगल 7 और एंगल 6 का वर्टिकली अपोजिट हो जाएगा एंगल 8। अब बात आती है क्या वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं? हाँ, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हमारे दोस्तों इक्वल्स होते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हमारे क्या होते हैं, इक्वल। तो मैं बोल सकता हूँ दोस्तों एंगल 1 इक्वल हो जाएगा एंगल 3 के, एंगल 2 इक्वल हो जाएगा एंगल 4 के, एंगल 6 इक्वल हो जाएगा एंगल 8 के और एंगल 5 इक्वल हो जाएगा एंगल 7 के। तो हम बोल सकते हैं दोस्तों कि जो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टाइप के एंगल्स की, जो कि होते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब हमारे दोस्तों नेक्स्ट एंगल होते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब इससे दोस्तों हमें पता चल रहा है कि जो एंगल्स होंगे वो इंटीरियर होंगे, और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ऐसे एंगल्स होते हैं जो कि जेड फॉर्म करते हैं, जो कि दोस्तों क्या फॉर्म करते हैं, एक जेड शेप को फॉर्म करते हैं। तो जेड शेप को फॉर्म करने पे अब दो एंगल फॉर्म हो रहे हैं, एक तो एंगल 4 और एक एंगल 6। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स भी हमेशा दोस्तों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल को मैं बोल सकता हूँ दोस्तों, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हमारे कैसे होते हैं, इक्वल। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल दो एंगल फॉर्म है, एंगल 4 और एंगल 6। तो हम बोल सकते हैं एंगल 4 इक्वल्स टू एंगल 6। तो ये क्या फॉर्म कर रहा है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। दोस्तों हम कह सकते हैं ये भी तो एक जेड फॉर्म कर रहा है, हम कह सकते हैं ये शेप भी तो एक जेड फॉर्म कर रही है, तो दो एंगल ये भी फॉर्म हो रहे हैं। तो हम बोल सकते हैं एंगल 3 और एंगल 5 भी हमारे कैसे हो जाएंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब दोस्तों आप पूछोगे कि एंगल 1 और एंगल 7 भी तो जेड फॉर्म कर रहे हैं, बिल्कुल सही, लेकिन उनका नाम चेंज हो जाएगा क्योंकि वो दोस्तों बाहर की तरफ है, तो हम उनका नाम रख देंगे अल्टरनेट एक्सटीरियर
एंगल, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। अब अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स भी क्या होते हैं दोस्तों, इक्वल होते हैं, बिल्कुल सही। अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो हम बोल सकते हैं अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स अगर इक्वल होंगे तो हम बोल सकते हैं दोस्तों एंगल 1 इक्वल हो जाएगा एंगल 7 के, और एंगल 2 इक्वल हो जाएगा एंगल 8 के। तो हम कह सकते हैं दोस्तों अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स भी हमारे कैसे होते हैं, इक्वल्स। थैंक यू दोस्तों, पेज को लाइक करना, फॉलो करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें।